अब मैं आपको बताता हूं कि असल में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 1953 में ही यह भांप लिया था कि 2024 में क्या होने वाला है, आगे चलकर इस देश की क्या हालत होगी, आगे चलकर इस देश के लोकतंत्र की क्या हालत होगी, ये वो पहले ही समझ गए थे। ध्यान से आप सुनिएगा। वर्ष 1953 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने 5 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, जो बातें आज पूरे देश को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि 1953 के इंटरव्यू में बी आर अंबेडकर ने भारत के लोकतंत्र के बारे में, जनतंत्र के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जनतंत्र भारत में काम नहीं करेगा क्योंकि यहां की सामाजिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के प्रारूप से मेल नहीं खाती और भारत की व्यवस्था असमानता पर आधारित है। यह उन्होंने 1953 में कहा था कि यह जनतंत्र काम नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र के लिए होगा। अगर चुनावों से अच्छे लोगों का चयन नहीं हुआ तो भारत में चुनाव अहम नहीं है। और देखिए आज वही हो रहा है, चुनाव तो होते हैं लेकिन चुनावों के जरिए अच्छे लोग चुनकर नहीं आ रहे। वो ये भी कहते थे कि लोगों को अब तक यह बात समझ में नहीं आई कि मतदान का विचार बदलाव लाने के लिए नहीं है और इस चुनावी व्यवस्था ने उन्हें अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की आजादी दी ही नहीं है। वो इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोगों को चुनाव तो कराए जाते हैं लेकिन लोगों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की आजादी अब भी नहीं है। और इस बात को कांग्रेस के उदाहरण से उन्होंने समझाया था। देखिए इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कांग्रेस का उदाहरण दिया। यह अलग बात है कि उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी, या कह लीजिए कि उस समय कांग्रेस ही इकलौती पार्टी थी, तो वो उदाहरण देते भी तो किसका। लेकिन उन्होंने कांग्रेस का नाम लेकर यह कहा था कि कांग्रेस लोगों से कहती है कि बैल के निशान पर मतदान करें, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता कि अगर बैल के निशान पर कोई गधा खड़ा है तो वो क्या करे। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, उदाहरण दिया कि मान लीजिए कांग्रेस लोगों से कहती है कि बैल के निशान पर चुनाव में मोहर लगाइए, लेकिन अगर बैल के निशान पर कोई गधा चुनाव में खड़ा है तो लोग क्या करेंगे। इसी इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भाषण तो बहुत देते हैं लेकिन भाषणों से कोई हल नहीं निकलता और अब मैं इन भाषणों से तंग आ चुका हूं। लोकतंत्र पर जो भाषण दिए जाते हैं, मैं इन भाषणों से तंग आ चुका हूं। तो वो तो 1953 में ही तंग आ चुके थे। और देखिए हमारे देश की जनता आज 2024 अब खत्म होने वाला है, अब तक इन भाषणों को झेल रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र अमेरिका जैसे देशों में तो कामयाब हो सकता है। जो लोकतंत्र हमारा है ये अमेरिका जैसे देशों के लिए ठीक है, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, वहां लोग अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन यह उस भारत में सफल नहीं हो सकता जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। और वो भारत के लिए लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा, जब उनसे पूछा गया तो अगर आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र भारत में नहीं चलेगा और इस तरह का लोकतंत्र अमेरिका जैसे देशों के लिए ठीक है, तो भारत के लिए क्या ठीक है। तो उनका जवाब था कि भारत के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट व्यवस्था ज्यादा बेहतर विकल्प होगी। कम्युनिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि यहां कम्युनिस्ट व्यवस्था होनी चाहिए। सोचिए अगर डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे बीच जीवित होते और ये सारी बातें वो किसी इंटरव्यू में कहते, आज अगर हमें यह मौका मिलता कि डॉक्टर अंबेडकर यहां खड़े होते इस स्टूडियो में और हम उनसे ये सवाल पूछते, तो उनके अपमान पर राजनीति करने वाली यही विपक्षी पार्टियां उनकी आंखों में आंखें मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर क्या उन्हें देख सकती थी। और अगर आज उन्होंने अपनी सारी बातें ईमानदारी से कह दी होती तो इनमें से कोई भी पार्टी मुंह दिखाने के काबिल न रहती। आज कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी ठेकेदार बन रही है डॉक्टर अंबेडकर की, वो नीली टी शर्ट पहनने की हिम्मत न करती। अगर डॉक्टर अंबेडकर के सही विचारों को आपने जान लिया तो